Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. Yes. Okay. So we completed this chapter yesterday. If you have any problem regarding any topic of this chapter, you can ask me. No, ma'am. What about others? no, ma'am. Okay. So I suppose किसी को कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर. We'll switch back to our takeaway points of this chapter. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So these are the takeaway points of this chapter. And along with that, we have the question and answers. So we'll discuss the takeaway points. Political theory has been made one of the subfields with the rise of political science as a subject. Political theory जो है उसने अपने साथ में एक important एस्पेक्ट से देखा जाए तो उसने काफी सारी सब फील्ड्स में काम किया है. जैसे कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पर उन्होंने काफी सारी सब फील्ड्स में काम किया है. पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ स्टेट फ्रॉम द फिलोसफिकल एंड एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक तरीके से एक स्टेट की प्रॉपर फिलोसफिकल तरीके से या एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना या स्टडी करना, आप उसको ऐसे कह सकते हो. Political theory manages an understanding between the persons and the state and sort out the ways to improve the shortcomings. पॉलिटिकल थियोरी के अंदर अपन ये सीखते हैं मैनेज करना, कैसे की मैनेज की जाती है, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, स्टेट को कैसे मैनेज किया जा सकता है और उनके बीच में किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. आने वाली जो शॉर्टकमिंग्स है यानी आने वाले जो फ्यूचर में दिक्कतें हैं उनको हम पहले से कैसे अंदाजा लगा के प्रेडिक्ट करके सॉल्यूशंस रेडी कर सकते हैं. Political theory can be referred to as a combination of thoughts, philosophies and sciences or arts. Political theory कहा जा सकता है कि ये combination है विचारों का, philosophies का, science का और arts का. Politics is referred to struggle for power to maintain relationship between power and authority, which is a desire of an act of will. Politics को हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का संघर्ष है, पावर्स का संघर्ष है, जहाँ पे हम रिश्ते जो हैं पावर और अथॉरिटी के बीच में यानी अधिकारी और उसकी जो पावर है उसके बीच में एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं जिससे आने वाली जो इच्छाएं हैं लोगों की वो पूरी हो सकें लेकिन अच्छे तरीके से. Political theory deals with how the present has come and on what assumptions it may stay and in future what will lead. पॉलिटिकल थ्योरी डील करता है कि प्रेजेंट जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, आने वाले अजम्पशंस को हम एक तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं और किस तरीके से हम आज का ही जो पीस है उसको मेंटेन कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, या आज जो चीजें हम कर रहे हैं वो आगे जाके हमें कहाँ लीड करेंगी, कहाँ हमें लेके जाएंगी. ये सारी चीजें पॉलिटिकल थियरी के अंदर आती हैं. India is a free country where issues concerning freedom, equality and democracy arise from time to time and implemented also by the intervention of the state. India एक free country है और यहाँ पर जितने भी इश्यूज होते हैं फ्रीडम को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर के या डेमोक्रेसी को लेकर के, वो समय टाइम टू टाइमली जो है अराइज होते रहते हैं यानी उठते रहते हैं इन चीजों को लेकर के इश्यूज. और कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी स्टेट जो है वो इंटरफेयर करती है अपने तरीके से और इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है. वो सब चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी हैं. As freedom has been guaranteed by the Constitution, still many discriminatory issues are raised and encountered with the interpretations of the state. अब freedom जो है वो हमारे Constitution के अंदर पहले से mentioned है, तो कहीं पर भी भेदभाव वाला इशू उठता है या उनके वो गलत चीज होती है उनके साथ में, तो या फिर स्टेट जो है उसको लेकर के ये इंटरप्रेट किया जाता है कि यहाँ पर आने वाले समय में इस तरह का इशू हो सकता है. तो इस सारी चीजों को डील करना, कैसे डील कर सकते हैं इन चीजों से, वो सब कुछ मेंशन होता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर. उसको पढ़ने से ही वो चीज समझ में आती है. Along with the changes in the time and periods, people's aspirations and needs are also changed and new dimensions are discovered as well. अब समय के साथ में जो लोगों की इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, उनकी जरूरत है वो भी बदलती हैं और नए नए डायमेंशंस जो है हमें डिस्कवर करने को मिलते हैं. Political theories debate and examine the diverse meaning and opinions in a systematic manner and easily to be understood by the ordinary people.
पॉलिटिकल थियरीज जो है उस पर हम वाद विवाद करते हैं, ठीक है, एग्जामिन करते हैं, उसके अलग अलग मतलब निकालते हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस जो है उनके मतलब को समझते हैं, उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में ढालते हैं, ठीक है, मोल्ड अप करते हैं, शेप देते हैं, जिससे आम जनता जो है उसको इजीली समझ पाए। किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। आई एम अगेन आस्किंग, अगर आपको इन पॉइंट्स के अलावा चैप्टर में पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर किसी टॉपिक में भी कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वी स्टिल हैव टाइम। यस मैम। यस, व्हिच टॉपिक? मैम है ना, मतलब एक लाइन का मीनिंग समझना है मुझे, पेज Page- नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे, ओके, लेट मी ओपन इट। यस, पेज नंबर 7 इट इज। मैम लास्ट पैराग्राफ फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, thirdly as our world changes we may discover new dimensions of freedom as well as new threats to freedom. ओके, इसका मतलब ये है कि हमारी जो दुनिया है वो लगातार इवॉल्व हो रही है, उसमें काफी सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, नए नए डायमेंशंस आ रहे हैं, यानी कि नए नए मतलब निकल रहे हैं फ्रीडम को लेकर के। और जब जब नए नए मतलब निकलते हैं तो नए नए खतरे जो हैं वो भी अज्यूम किए जाते हैं, वो भी देखे जाते हैं कि हमारे फ्रीडम को लेकर के किस किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इसका एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और कम्युनिकेशन बढ़ा ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे जैसे ये चीज बढ़ी तो उसके साथ में हमारी जो सहूलियतें थी, जो हमें कंफर्ट था वो तो बढ़ा ही, उसके साथ में हमारे खतरा भी बढ़ा। अब कम्युनिकेशन बढ़ गया, एक देश से दूसरे देश में आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, तो उससे ट्रेड बढ़ा, ठीक है, लोगों को अपने विचार उधर रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला, वो एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे थे, इससे काफी आइडियाज जो है वो एक्सचेंज हुए, काफी ज्यादा चीजें जो है वो इम्प्रूव हुई। साथ साथ खतरा ये बढ़ा कि टेररिस्ट लोग भी इस चीज का इस्तेमाल करके, इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, बिकॉज वी नेवर नो कि कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं है, वो तो जब एक्सपोज हो जाता है तभी पता पड़ता है, वैसे तो वो बिल्कुल हिडन उसमें रहते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो अटैक करना, किस देश पे कहाँ किस तरीके से अटैक करना है उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगे इस मीडियम का यूज करके। तो कहने का मतलब जो है उस लाइन में वो है, ये है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बदलती है उसके अंदर एडवांसमेंट आता है, नए नए चीजों की डिस्कवरी होती है, तो उससे कुछ फायदा मिलता है, तो साथ साथ उससे कुछ खतरे जो है वो भी बढ़ते हैं, और खतरे बेसिकली हमारे फ्रीडम को लेकर के बढ़ते हैं। अब समझ में आया? यस मैम। और कोई दिक्कत? थैंक यू मैम। वेलकम। यस समीक्षा, बोलिए। मैम पेज नंबर 4 पे जो लास्ट पैराग्राफ है, टू सम अप पॉलिटिक्स। To sum up, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and our society. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि at the end conclusion जैसे अपन निकालते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पे sum up किया है कि भाई राजनीति जो है उसके अंदर लोगों के अलग अलग विजन्स होते हैं। किसी के लिए राजनीति अच्छी है, किसी के लिए अच्छी नहीं है, किसी के लिए ये एक प्रॉपर जस्टिस कर पाती है, किसी के लिए ये जस्टिस नहीं कर पाती है, किसी के लिए ये डिजायरेबल काम करती है, किसी के लिए डिजायरेबल काम नहीं करती है, ये सोसाइटी के लिए डिजायरेबल काम कर रही है किसी के लिए, और किसी के लिए ये सोसाइटी के लिए डिजायरेबल काम नहीं कर रही है। वो एक सम अप उसमें किया गया है कि पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर कई सारे अलग अलग विजन्स हैं, अलग अलग विचार हैं लोगों के लिए, वो क्या जस्ट है, क्या जस्टिफाइड है, क्या नहीं है, वो हम पर डिपेंड करता है, ये चीज इसमें बोली गई है। इसके अंदर मल्टीपल नेगोशिएशंस जो है वो भी देखे गए हैं। कलेक्टिव डिसीजंस जब हमें लेने होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबको एक पॉइंट पर ला करके अग्री करना वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, और उसके लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस हमारे यहाँ मेंशन्ड है। जब भी लोगों की बात आती है कि उनको रिलेट करना होता है कि भाई उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है नहीं हो रही हैं, किस तरीके से लोग बाग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल है या नहीं है, ये सारी ही चीजों को लेकर के एक प्रॉपर हमारे पास में
पूरा एक ब्यौरा होता है जिसके तहत हमें काम करना होता है, सिस्टमेटिक तरीके से हमें काम करना होता है, और उसी को हम राजनीति कह सकते हैं। कि राजनीति जो है वो हमें ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रही है जहां पर हम कलेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, लोगों के हित में काम कर सकते हैं, जहां पे सारे ही लोग जो है वो अग्री करें, बातचीत करके, नेगोशिएट करके। अब समझ में आया? Yes, ma'am. और किसी को कोई दिक्कत? मैम एक और क्वेश्चन है मैम, ना पेज नंबर 7 पे मैम है ना ये लिखा है ना, दो फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम। विच पैराग्राफ? मैम सेकंड पैराग्राफ। ओके, कहाँ? हाँ, दो द फ्रीडम इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वही चीज बोली गई है यहाँ पे कि मैम फ्रीडम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटेड है। प्लीज कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन बोलिए आप अपना। मैम मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें ये जो बोला गया ना, वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम, इसका मीनिंग उससे कनेक्टेड है क्या मैम, थर्ड वाले से? हाँ, बिल्कुल। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हम अंदर उसी से फ्रीडम, कनेक्टेड है। जी हाँ बिल्कुल, उसी से कनेक्टेड है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आजादी तो हमें मिल गई है और वो मेंशन्ड है और गारंटेड है। हमारी आजादी को कोई नहीं छेड़ सकता, कोई उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता। लेकिन समय के अनुसार हमें नई नई चीजें हमारे सामने आती जाती हैं, और उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस बहुत होना जरूरी है। सिर्फ आजादी कह देने से आजादी नहीं मिल जाती। किस सेंस में आपको आजादी मिली है, किस तरीके से आप आजाद कहलाए जाएंगे, क्या रूल्स और रेगुलेशंस आप फॉलो करेंगे, उससे डिपेंड करता है ये सब कुछ। जैसे गेम खेलने के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और उसके तहत हम देखते हैं कि कौन जीता कौन हारा, उसी तरीके से आजादी भी एक तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस पे ही बेस्ड होती है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप खुले में जाकर के किसी का भी गुस्सा आया तो किसी को भी हार्म पहुंचा देंगे और बोल देंगे कि ये तो आजादी है, मिली हुई है हमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो चीज नहीं है। वो यहाँ पे बोला गया है, इंटरप्रिटेशंस जो है वो लगातार समय के साथ में हमें नई नई मिलते रहते हैं। आजादी के अंदर अगर हमें कोई हार्म पहुंचा रहा है तो हम उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके ही ये चीज जस्टिफाइड तरीके से काम कर सकते हैं कि हमारे साथ में ये नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई किस तरह होनी चाहिए, क्या लॉज हैं, क्या कानून है जिसके अंडर ये चीज जिसने हमें नुकसान पहुंचाया उसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो चीज पूरी तरह से मेंशन्ड है। ये यहाँ पे आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। यस मैम। एनीबडी एल्स? किसी को और को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. ओके, सो वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। देयर इज अ शॉर्ट एंड स्वीट होमवर्क फॉर यू ऑल। यू हैव टू स्टडी ऑल दिस ब्लू बॉक्सेस। यहाँ पे आपको इंस्टेंसेस दे रखे हैं, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ में आपको चीजें समझाई हुई हैं। सो यू हैव टू स्टडी दिस एट योर ओन, खुद से पढ़ना है। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर हेल्प। मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? बट आपने अपने एफर्ट्स लगा करके एट द फर्स्ट आपने खुद से ये पढ़ने हैं, ठीक है? जितने भी बॉक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुमारो। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके।